तो हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स एंड इफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 104 एंड एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 116 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एज यू से इन फिगर। जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वो सभी एंगल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं बच्चों, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इवन आप आंसर भी उसका ठीक निकालते हैं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से स्टेप मार्किंग कर ली जाती है आपके टीचर से। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हाय गाइस, माय नेम इज दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले एज यू सी इन फिगर, आपको फिगर में क्या करना होगा। सबसे पहले आपको फिगर प्लॉट करनी है अपने एग्जाम में। प्लॉट करने के बाद जो चीज़ जहाँ पे मेंशन की गई है वो आपको वहाँ पे बतानी है बच्चों। जैसे ए बी सी डी ओ पॉइंट, एंगल जो ए है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 104 डिग्री, और एंगल सी आपको गिवन है कितना 116 डिग्री। आपको एक्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी इस लाइन के अकॉर्डिंगली। जो O है वहाँ से आपको एक लाइन प्लॉट करनी है जो E पॉइंट है, और ये पैरेलल होगी किसके, AB के और CD के। आफ्टर डैट आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा थ्रू O। आपने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है, तो ड्रॉ OE पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD। यानी ये तीनों की तीनों जो लाइंस थी पहले AB CD के पैरेलल थी, अब आपने क्या किया, AB को भी OE के पैरेलल कर दिया और CD को भी आपने OE के पैरेलल कर दिया। तो एंगल AOE है, चेक कीजिए कहाँ पर है, AOE ये वाला एंगल, प्लस आपके पास जो दूसरा एंगल है वो कौन सा है, वो एंगल है आपके पास COE। COE दिस वन। तो दोनों मिला के किसके इक्वल है बच्चों, ये दोनों इक्वल हैं किसके, x डिग्री के। अब आपने क्या किया है, आपको पता है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, OE के। यानी अगर ये दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और आपने क्या किया, एंड जो AO था बच्चों वो हमारे पास क्या है, इज द ट्रांसवर्सल। अगर आपके पास ये है तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर जो एंगल है हमारे पास OAB दिस वन, प्लस जो सेकंड एंगल है आपके पास वो है AOE ये वाला एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि जब सेम साइड पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिए जाए तो को इंटीरियर्स जो एंगल्स बनते हैं उनका सम आता है आपके पास कितना, 180 डिग्री। अब आपको इसमें से एक एंगल की वैल्यू गिवन है जो कितना है आपके पास, ये एंगल दिया हुआ था OAB, वो आपके पास है 104। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 104 प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ से आपके पास आ जाएगी एंगल AOE की वैल्यू जो कितना है 180 माइनस 104। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा 76 डिग्री, जो कि ये वाला आपने एंगल निकाल दिया है AOE। ऐसे आपको दूसरा पार्ट निकालना है, उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा अगेन जो CD है वो पैरेलल है किसके, OE के पैरेलल है। ये CD है और ये पैरेलल है किसके, OE के। एंड अगेन इसमें क्या होगा, एंड जो OC है आपके पास, OC ये वाली लाइन बच्चों, जो OC है वो आपके पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, इज द ट्रांसवर्सल।
यहाँ पर भी अब दो एंगल कौन से होंगे, पहला एंगल होगा वो होगा ओ सी डी प्लस जो सेकेंड एंगल होगा वो होगा ई ओ और सी, ई ओ और सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। रीजन अगर आपने मेंशन करना है तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी आपको वैल्यू गिवन है किसकी, एंगल ओ सी डी की, जो कि कितनी है 116, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपके पास एंगल ई ओ सी की वैल्यू आ जाएगी जब 180 में से आप इसको माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे ई ओ सी इज इक्वल टू 180 और उसमें से 116 जब आपने माइनस किया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 64 डिग्री। तो लास्ट में आपसे क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछी है कि एंगल जो x है वो कितना है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, देयरफॉर एंगल AOC जो कंप्लीट एंगल था AOC वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल AOE प्लस एंगल EOC के। जब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे 76 प्लस 64 तो आपके पास ये आ जाएगा कितना 140। तो ऐसे आपको अपने एग्जाम में बतानी है कि आपके पास जो वैल्यू आई है x की वो कितनी है 140 है और आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अगर इन केस ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स का होगा तो आपको ऐसे ही कंप्लीट अटेम्प्ट करना होगा ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे आएँ बच्चों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें उन बच्चों के साथ जिन बच्चों को इसकी नीड है। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।